हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का टॉपिक है हमारा ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट मतलब दिल, मानव दिल क्या होता है, कहाँ होता है, क्या काम होता है, क्या है ये, पूरा डिटेल में जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हार्ट है क्या। हार्ट एक वाइटल ऑर्गन है। वाइटल का मतलब कि बहुत एसेंशियल, जरूरी, इसके बिना मतलब इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता। ऐसे ऑर्गन होते हैं। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए कि वाइटल ऑर्गन कितने होते हैं। ठीक, तो वाइटल ऑर्गन कितने होते हैं और उनमें से एक हार्ट हो गया। ठीक, हार्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। हार्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं स्ट्रक पोजीशन की। पोजीशन कैसा होता है हार्ट का, कहाँ होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि हार्ट है जो होता है लेफ्ट साइड होता है। लेफ्ट साइड हार्ट नहीं होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि हार्ट लेफ्ट साइड तो होता है, लेकिन बहुत लोग रेयर चांसेस में क्या होता है कि हार्ट जो होता है वो राइट साइड होता है, बहुत कम लोगों का। बट ऐसा कुछ नहीं है, ना तो लेफ्ट में होता है ना तो राइट में होता है हार्ट। हार्ट होता है मीडियस्टिनम में। अब मीडियस्टिनम क्या है। मीडियस्टिनम एक स्पेस है, एरिया है जहाँ हार्ट लोकेटेड होता है। तो स्पेस है कहाँ, दो लंग्स, दो लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है ना, वहाँ हमारा मीडियस्टिनम एरिया होता है। तो इस एरिया में ही हमारा हार्ट मौजूद होता है। हार्ट का शेप कैसा होता है। हार्ट होता है कोन शेप का होता है। ठीक, कोन शेप का होता है। इसका जो एपेक्स पार्ट होता है, एपेक्स पार्ट कुछ इस प्रकार ऐसे लेफ्ट साइड मुड़ा होता है, इसलिए हम बोल देते हैं कि हार्ट जो हमारा है वो लेफ्ट साइड होता है। तो हार्ट हमारा किधर होता है, सेंटर में होता है, मीडियस्टिनम स्पेस में होता है। बस इसका जो एपेक्स ऑफ हार्ट होता है वो थोड़ा लेफ्ट साइड होता है, कोनिकल शेप जो होता है। तो इसलिए हम बोल देते हैं कि हमारा हार्ट जो है लेफ्ट साइड होता है। तो हमारा हार्ट का ये पोजीशन हो गया। कहाँ होगा भाई, कोई पूछे आपका लेफ्ट, भाई हार्ट किधर होता है, लेफ्ट साइड होता है। लेफ्ट साइड नहीं होता भाई, मीडियस्टिनम में होता है। बस जो हार्ट का जो एपेक्स है ना, वो थोड़ा लेफ्ट साइड होता है। ठीक, फिर उसके बाद आता है कि एनाटॉमी ऑफ हार्ट। हार्ट की एनाटॉमी भाई बता ही दिया हूँ। कुछ इसके कुछ हार्ट हैं तो कुछ एरिया आप देख सकते हैं, जैसे कि ये हो गया मीडियस्टिनम। अभी मैं बोल रहा था ना कि हार्ट की पोजीशन कहाँ है भाई। तो ये देख लो, ये लंग्स हो गया, ये लंग्स हो गया, सेंटर में हो गया हमारा हार्ट, ये एपेक्स है। ठीक, ये पेरिकार्डियल कैविटी है। ये हो गया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी है, इसकी पोजीशन भी है हार्ट की। हार्ट की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर मतलब हार्ट का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, आप देख सकते हैं। और इधर ये मतलब ये कटा हुआ हार्ट है, हार्ट को बीच से काट दिया गया है, तो कुछ इस प्रकार उसका स्ट्रक्चर होगा। तो चलिए हम जानते हैं उसके भाई इम्पोर्टेंट्स पार्ट के बारे में। हार्ट, और हार्ट की एक और बात, जो हार्ट है हमारा क्या होता है कि सर्कुलेशन करता है, ब्लड को सर्कुलेट करता है, ब्लड को पंप करता है, मतलब फिल्टर करता है। फिल्टर क्या कह सकते हो कि फिल्टर तो होता ही है, फिल्टर तो होता ही है हमारा ब्लड। बट वो तो किडनी के द्वारा होता है, लेकिन इसमें भी कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। सर्कुलेशन करता है भाई, सर्कुलेशन वो कुछ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं तो कुछ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। तो इसमें आता है, स्टोर होता है, फिर शुद्ध ब्लड होता है। इसका काम क्या होता है कि कुछ जो अशुद्ध शुद्ध ब्लड होते हैं, जो शुद्ध ब्लड होगा वो पूरे सर्कुलेशन को ले जाएगा। फिर जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, उससे जो डीऑक्सीजनेटेड अशुद्ध ब्लड है वो फिर आता है इसमें। फिर इसमें से कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, फिर वहाँ से शुद्ध होकर फिर पूरे बॉडी में पहुँचाएगा। तो मेनली इसका यही काम होता है। ठीक, तो इसके 4 चैम्बर होते हैं। हम बोलते हैं कि इसके 4 चैम्बर होते हैं। आपसे पूछा भी जा सकता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ये तो बच्चा बच्चा जानता कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन से, राइट एट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो, लेफ्ट एट्रियम हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। ठीक,
ये 4 चैम्बर हैं। चैम्बर का काम ही क्या होता है भाई? ब्लड रखना, कुछ स्टोर चैम्बर जैसे। चैम्बर का मतलब ये होता है कुछ उसमें रखना-वखना। अब टिफ़िन जैसे होता नहीं, टिफ़िन में क्या होते हैं, खाने होते हैं, मतलब उसमें कुछ रखने के लिए होता है। तो उस प्रकार हमारा जो हार्ट है उसमें भी कुछ रहता है, फिर जाता है कहीं से कहीं ना। ठीक, तो आइए हम देखते हैं हार्ट। हार्ट की स्ट्रक्चर, मतलब हार्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये है सुपीरियर वेना कावा, ये है इंफीरियर वेना कावा। तो इससे जो हमारा ब्लड होता है, अशुद्ध ब्लड, वो इसी के थ्रू आता है। इधर से आएगा और इधर से आएगा। किस में आएगा? राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल में जाएगा तो ब्लड फिर राइट एट्रियम में नहीं जाएगा, क्योंकि इनके बीच एक ऐसा स्ट्रक्चर बना है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। अब वाल्व क्या ये है? वाल्व का मतलब सीधे से समझ लीजिए आप लोग, दीवार। दीवार का काम ही क्या होता है? किसी चीज़ को रोकना। तो कुछ ये इस प्रकार है, और ये 3 होती हैं। ट्राइकस्पिड, ट्राई मतलब 3 ही बोल रहा है, तो 3 होते हैं इसमें। ठीक, इसमें 2 ही दिख रहा है क्योंकि ये ऐसे काटा है बीच से, तो आपको नहीं दिखेगा। ठीक, ये इस वाल्व का काम यही होता है कि जो ब्लड इसमें आ गया है वो इसमें दोबारा ना जा सके, नहीं तो आगे काम ही कैसे बढ़ेगा। ठीक, तो हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से गया किस में? राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल से किस में जाएगा भाई? इधर जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। अब यहाँ भी चैम्बर है, इसको हम बोलेंगे क्या? पल्मोनरी वाल्व। ये भी 3 होते हैं। 3 वाल्व इसमें भी मौजूद होता है, 3 वाल्व इसमें भी मौजूद होता है। तो अब ब्लड जो हमारा है डीऑक्सीजनेटेड, मतलब अशुद्ध ब्लड जो है हमारा, या ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो आएगा ऐसे, आर्टरी। आर्टरी के थ्रू जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, लंग्स पे बस जाएगा, वहाँ ऑक्सीजनेटेड होगा, फिर आएगा पल्मोनरी वेन्स के द्वारा। पल्मोनरी वेन्स के द्वारा आएगा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। और यहाँ भी एक वाल्व पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं मिट्रल वाल्व, या फिर हम बोल सकते हैं इसको बाइकस्पिड वाल्व, क्योंकि यहाँ 2 वाल्व पाई जाती हैं, 2 वाल्व पाई जाती हैं जो कि रोकती हैं ब्लड को इस साइड एट्रियम में ना जा पाए। ठीक, फिर हमारा ये जो ऑक्सीजनेटेड है, शुद्ध ब्लड है, वो हमारा जाएगा किधर? इस साइड। यहाँ भी एक वाल्व है जिसका नाम है एओर्टिक वाल्व, क्योंकि ये एओर्टा के इसमें पाया जाता है, तो इसको हम बोल देते हैं एओर्टिक वाल्व। फिर ये जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऐसे एओर्टा से जाएगा, एओर्टा से पूरे बॉडी में पहुंचेगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, शुद्ध ब्लड पूरे बॉडी से, फिर क्या होगा? गया ऑक्सीजनेटेड, जहाँ हमें ऑक्सीजन देना था बॉडी को दे दिया, फिर डीऑक्सीजनेटेड होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा से फिर अंदर आएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें से इसमें ऐसे जाएगा, फिर ऑक्सीजनेटेड होगा, फिर वेन से आएगा इसमें, फिर लेफ्ट एट्रियम, फिर इसमें से, फिर ऐसे ही प्रोसेस होता है, ऐसे सर्कुलेशन होता है हार्ट से। तो ये था सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है भाई हार्ट में। अब मैं आपको समझा देता हूँ पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन मेनली क्या होता है कि जो हार्ट है दाएं साइड, मतलब जो दायां पार्ट है हार्ट का, अगर दाएं पार्ट से ब्लड जो है वो बाएं तरफ गया, मतलब कि राइट साइड से जो ब्लड है वो लेफ्ट साइड गया, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। जैसे कि सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा से आया, इधर आया, राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से होते हुए ब्लड किस में गया? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से गया, फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड होगा, किस में आएगा? लेफ्ट एट्रियम। यहाँ ब्लड पहुँच गया, तो यहाँ ब्लड पहुँच गया दिस साइड, लेफ्ट साइड, इसी को हम बोल देते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन।
इसी को हम बोल देते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और एक सर्कुलेशन होता है जिसको हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है? तो भाई हमारी ये पल्मोनरी सर्कुलेशन आपको समझ में आ गया कि जब भाई जो ब्लड है हमारा हार्ट के राइट साइड से किस साइड जाएगा, लेफ्ट साइड गया, चाहे यहीं पहुँचे चाहे यहाँ पहुँचे चाहे यहाँ भी पहुँच गया ना, तो हो जाएगा हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है? सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो पूरे बॉडी में हो गया, पहुंचने के बाद क्या होता है, जब फिर से वो पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट आर्टरिया में आएगा, फिर से हार्ट में लेफ्ट आर्टरिया में आएगा और फिर से किस में आएगा, वेंट्रिकल फिर से जाएगा। तो इसको हम बोल देते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। मतलब कि लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में गया, ठीक, पूरे बॉडी में क्या होता है कि ऑक्सीजन पहुंचाया, ब्लड सर्कुलेट हुआ, अब फिर से वो जो ब्लड है वो किस में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, तो उसको हम बोल देते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। फिर उसके बाद आता है लेयर ऑफ हार्ट्स। हार्ट की कितनी लेयर होती हैं भाई? 3 लेयर होती हैं। कौन कौन सी? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। कौन कौन सी? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या होती है? आउटर लेयर है। मायोकार्डियम क्या है? सेंटर की है। एंडोकार्डियम क्या है भाई? इनर लेयर है, सबसे डीप इनर लेयर होती है। तो हार्ट की वॉल का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, आप देख सकते हैं। ये दिया है पेरेंट्रल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल कैविटी। ये पेरिकार्डियल कैविटी, इसमें कुछ फ्लूइड वगैरह मेरे ख्याल से भरा होता है, ठीक। ये हो गया मायोकार्डियम, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। फिर आता है एंडोकार्डियम भाई देख सकते हैं इसका सेल का स्ट्रक्चर किस प्रकार है। अब बात आती है आर्टरी और वीन। आर्टरी में कैसा ब्लड फ्लो होता है, वीन में कैसा ब्लड फ्लो होता है, शुद्ध रक्त किस में फ्लो होता है, अशुद्ध किस में फ्लो होता है। तो आर्टरी में जो है इसमें कौन सा ब्लड फ्लो होता है? आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड शुद्ध रक्त फ्लो होता है, वीन में डीऑक्सीजनेटेड अशुद्ध रक्त फ्लो होता है। बट ये अपवाद है हार्ट में। हार्ट में क्या होता है कि जो ये आर्टरी है ना, पल्मोनरी आर्टरी, इसमें क्या होता है कि इसमें जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यही थोड़ा इसका अपवाद है, ठीक भाई। यहाँ पल्मोनरी वीन में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये अपवाद है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसका स्ट्रक्चर की अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप। ये स्ट्रक्चर है, ये भी स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी ऑफ हार्ट, ये स्ट्रक्चर है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।